जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो दे दिया केजरीवाल। कुछ नहीं दिया, हमें तो नहीं दिया। हमें तो 10 साल हो गए किराए पे धक्के खा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम उनको 1,000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। क्या नहीं लगता इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सर एक बात बताइए, 1,000 रुपए 2100 रुपए अगर वो दे देते हैं, पहली बात तो वो देंगे नहीं। अगर उन्होंने दे भी दिए तो इससे हमारी रोड नालियां थोड़े बन जाएंगी। मेन जरूरत क्या होती है, हमें अपने आसपास साफ सफाई, पानी, रोड, इन चीजों की मेन व्यवस्था होती है ना। बदलाव करना चाहते हैं इस बार सारी महिलाएं, हम खुद बदलाव करना चाहते हैं। हमने 2 बार देख लिया है, इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को भी देखना चाहते हैं क्योंकि सर हमारे बीच के हैं, हम इनको अच्छे से जानते हैं। पहले भी इन्होंने कई बड़े बड़े काम कर रखे हैं। लगातार लोगों से चर्चा बातचीत करने का सिलसिला जारी है और कोई भी चुनाव प्रचार, कोई आंदोलन, किसी भी तरीके की गतिविधि में अगर महिलाओं की भागीदारी ना हो तो वो भागीदारी अधूरी लगती है। और यहाँ पर जुगबीर सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी के किराड़ी विधानसभा से जो प्रत्याशी है, इनके पूरे के पूरे रैली में महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिली है। और तमाम महिलाओं से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रैली में उनकी मौजूदगी का कारण क्या है। जुगबीर सिंह इनके जिस तरीके से काम रहा या फिर जिस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी ने उनको सियासी मैदान में उतारा है, इनके रैली में उन क्यों वो मौजूद हुए और अब वो बहुजन समाज पार्टी से क्या उम्मीद रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। क्या कहेंगे किराड़ी विधानसभा को लेकर, कितनी समस्याएं नजर आ रही है, कितना काम हुआ है पिछले 10 सालों में? सर समस्याओं का तो ऐसा है कि सारी तरफ आप चारों तरफ देखोगे तो समस्या ही समस्या ही है। काम तो आपको कुछ नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि पानी का जो फ्री कर रखा है उस पानी की तो निकासी कहीं पे करी ही नहीं गई है। पानी है उसके लिए आज यहाँ पे अगर कोई ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आने के लिए हम बोल दें किसी कैब को, तो कोई कैब वाला हाँ नहीं करता है कि हम इस एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई सड़कें, कोई रोड, कोई नालियां कुछ नहीं बनी हुई है। बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है कि घरों में करंट आ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और जुगबीर मास्टर जी को मौका दिया जाए ताकि पता चले कि ये क्या करते हैं अपने एरिया के लिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम उनको 1,000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। क्या नहीं लगता इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सर एक बात बताइए, 1,000 रुपए 2100 रुपए अगर वो दे देते हैं, पहली बात तो वो देंगे नहीं। अगर उन्होंने दे भी दिए तो इससे हमारी रोड नालियां थोड़े बन जाएंगी। वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, वो जो हमारी रोडों का, नालियों का बजट पास हो रहा है उसी में से तो निकाल के दे रहे हैं। तो फिर क्या फायदा उसका अगर हम 2100, क्या हमारे पास है नहीं? सब कांग्रेस भी कह रहे हैं हम तो 2500 रुपए देंगे। सर सबके पास 2500 है, सबके पास 2100 है। अगर आप 100 रुपए भी देते हो तो हर घर अपना आदमी अपना काम चला रहा है, 2 रोटी सब लोग खा के सो रहे हैं। लेकिन मेन जरूरत क्या होती है, हमें अपने आसपास साफ सफाई, पानी, रोड, इन चीजों की मेन व्यवस्था होती है ना। तो जब हमें यही फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर 2100 और 2500 रुपए का क्या करेंगे? बीजेपी कहती है कि हमने तो 2 करोड़ का रोजगार दे दिया है। महिलाओं को लेकर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने बेटी भी बचा ली है, बेटी भी पढ़ा दी है, सुरक्षित हो चुकी है बेटियां। हाँ सुरक्षित। आज की डेट में दिल्ली में आप 9 बजे के बाद कहीं बाहर निकल नहीं सकते। आप डेली देखते हो इतने रेप केस आते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे बेचारे, हम माँ हैं, हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो कहाँ सुरक्षा है? और बड़ों का 80 साल तक की बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। स्कूलों के हालात कैसे हैं? घर परिवार चलाने के लिए कितनी समस्या हो रही है? क्या फर्क पड़ रहा है महंगाई से? सर स्कूलों के हालात तो ऐसे, सब मन मर्जी से अपने स्कूल चला रहे हैं, जैसा मुंह में बोलते हो। प्राइवेट स्कूल्स में तो ये हाल है, और सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे को भेज रहे हैं तो वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में इतना है कि आप भेज दे तो पानी में बच्चे टेंटों में बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। और प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, जितना आप प्राइवेट में जितना फीस बोलोगे वो आपको देनी पड़ेगी। तो ना तो स्कूलों की सुविधा है और ना गवर्नमेंट स्कूलों की सुविधा है। तो ये चीजें हैं दिल्ली की। आप देख रहे हैं देश की राजधानी में भी लगातार चर्चा बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? महंगाई महसूस हो रही है? बहुत महंगाई हो गई है। तो एक आदमी और 4 जने खाने वाले, और सैलरी है 15,000 रुपए, उसमें से हमें 5,000 किराया भी देना है। तो बताओ हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसे उनका। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो दे दिया केजरीवाल। कुछ नहीं दिया, हमें तो नहीं दिया। हमें तो 10 साल हो गए किराए पे धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमें। उनको देना है तो रोजगार दो ना, औरतों को ही हर बार लालच क्यों दे रहे हैं?
हर बार औरतों को भी मुद्दा उठा देते, 2100 रुपए देंगे, 2500 देंगे, क्योंकि औरतें लालच में आ रही हैं इसलिए। राशन भी तो दे रहे हैं कुछ 5 नहीं किलो। दिया, राशन दिया है, 9 किलो गेहूं दे देंगे हाँ तो जी, उसमें हम बोलिए। क्या हाँ, करें? 5 किलो राशन से पूरे परिवार के लिए हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो रोजगार दो, तनख्वाह बढ़ाओ, जिनकी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, 12 है, 10,000 है, इससे हो जाएगा पूरे परिवार का। फीस भी होती है बच्चों की, पढ़ाना लिखाना भी होता है, और चीजें भी कई होती है। हमने खुद अपने बच्चे गवर्नमेंट में डाले हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। बच्चे जाते पानी में तैरते हुए जाते, हमारी मजबूरी है, हम कर नहीं सकते क्या? नहीं तो हमारा मन भी तो करता है हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। हम भी तो ये सोच सकते हैं, हम भी तो माँ है उनकी, ये जिम्मेदारी हमारी है, पर हमारे पास है नहीं, इतनी इतनी कमाई हमारी है नहीं। तो वही तो। चलिए, अब बदलाव के नजरिए से किसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि अब किराड़ी विधानसभा में बदलाव होना चाहिए? हम खुद बदलाव करना चाहते हैं इस बार, सारी महिलाएं हम खुद बदलाव करना चाहते हैं। हमने 2 बार देख लिया है, इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि सर हमारे बीच के हैं, हम इनको अच्छे से जानते हैं। पहले भी इन्होंने कई बड़े बड़े काम कर रखे हैं, पहले भी इनकी जब उठे थे, किस में उठे थे। चलिए, ठीक। क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी, क्या लगता है इस बार अगर बसपा को वोट दिया, जुगबीर सिंह इनको अगर वोट दिया तो बदलाव हो सकता है? हाँ, बदलाव हो सकता है। ये जो जितनी जितनी चीजें किराड़ी विधानसभा में खराब हुई है, रोड और रास्तों की हमने बातचीत, क्या लगता है ये ठीक हो सकती है? हाँ, ठीक हो सकती है। चलिए, तो समझने की कोशिश हमारी यही है कि आखिर वास्तविक हालात क्या है और बदलाव की जो उम्मीद रखी जा रही है वो उम्मीद बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से रखी जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो लगातार सत्ता में है, और यहाँ पर मैं कहूँगा ठीक कहा है बहन मायावती ने कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों के नाम पर रेवड़ियां बांटना चाहती है, और 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। ये बात जो बहन मायावती ने कही है, तमाम महिलाओं की जो बात आपने अभी सुनी है, इससे कहने की बात साबित भी होती है। चर्चा को लेकर, पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।